दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, एक नई बातचीत। दोस्तों मैं महावीर समता संदेश YouTube चैनल से बोल रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश YouTube चैनल। दोस्तों आपको तो ये बात याद होगी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किस तरह चालें चली थी और शराब नीति को उन्होंने एक मुद्दा बनाया था। कहा था 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए गोवा के और पंजाब के। इस तरह शराब नीति को विवादित का विषय बनाया। इसमें दिल्ली में अधिक शराब भी एक बोतल के एक साथ फ्री की एक योजना को भी इन्होंने मुद्दा बनाया और कहा कि इससे शराब ज़्यादा बिकेगी तो दिल्ली में अशांति और अपराध बढ़ेंगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 100 करोड़ के घोटाले की कोई कड़ी भाजपा, सीबीआई, ईडी ढूंढ नहीं पाए, लेकिन इस केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महीनों तक जेल काटनी पड़ी। सिसोदिया तो 1.5 साल तक जेल में रहे। लेकिन एक भी सुराग ऐसा नहीं मिला कि जिससे ये सिद्ध होता हो कि इस शराब नीति के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपने देखा ही है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे लिए और भाजपा सरकार ने और उस व्यक्ति की बेल कराई जो अब आरोप लगा रहा है दिल्ली की सरकार पे। चुनाव के भाजपा के चुनाव ने सभी तरह के वैध अवैध हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, जूते बांटे, साड़ियां बांटी और पता नहीं क्या क्या बांटा और चुनाव आयोग की मदद के से बहुत सारे वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए और बहुत सारे वोटरों के नाम कटवाए। तो इस तरह से वो चुनाव इन्होंने जीत लिया। अब महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो या और कोई वादा किया हो तो वो अभी पूरा नहीं हुआ है। खैर वो तो अभी समय है, वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन यही नीति जो एक बोतल के साथ एक फ्री की अभी यूपी में चल रही है, जहां यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आदेश की सरकार वहां परवाह नहीं करती है, उसी यूपी में कई शहरों में शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री की नीति धड़ल्ले से चल रही है। न सीबीआई और न ईडी न कहीं छापा मार रही है और न ही कानून बता रही है। कैसी कानून व्यवस्था है? दिल्ली के लिए अलग और यूपी के लिए अलग। यह सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने उठाया है कि क्या केंद्र की एजेंसियां अब उत्तर प्रदेश में जांच करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बात और, केंद्र सरकार भी शराब पीना अच्छा नहीं मानती और राज्य सरकारें भी, तो इस बुराई को चालू क्यों रखा गया है? इसे शराब पीना, इसका उत्पादन करना, बेचना, सभी पर रोक लगा दें तो ये एक बुराई तो कम होगी। केंद्र सरकार प्रादेशिक सरकारों के
शराब नहीं बेचने के जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करे या मुआवजा दे, लेकिन इस आवश्यक बुराई पर रोक लगानी चाहिए। अभी तक तो संत महात्मा ये कहते थे कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, उपदेश देते थे कि नशा से दूर रहें आदमी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के तथाकथित संत महंत योगेश्वर धाम के मतलब पीठ के मतलब उस आश्रम के महंत योगी आदित्यनाथ जी खुद शराब बिकवाने पर जोर दे रहे हैं, बिक्री बढ़ाने पर। खैर, इसे किसी भी मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी नीति से शराब बेची जाए हम इसके विरुद्ध हैं। हम शराब पीने, पिलाने, उत्पादन करने और उसे बेचने के तो सख्त खिलाफ है ही। हम इस बात के और खिलाफ हैं कि शराब के पैसों से सरकार चलाई जाए। सरकार को शराब के पैसे से स्कूल चलाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस देश में शराब बंदी लागू करें तो देश का विकास शीघ्र संभव होगा। दोस्तों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि उससे हम जब कभी भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। तो दोस्तों, शराब नीति और शराबबंदी की बात के बाद हम आजकल लोकतंत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा में स्पीकर कहते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी का कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति ही, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ये ही सदन को सुचारू रूप से चलाते हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। पहली लोकसभा में इस पद पर गणेश वासुदेव साहब मावलंकर, बहुत बड़ा नाम है मावलंकर, इस कुर्सी पर बैठा करते थे। और दूसरे कार्यकाल में मतलब पार्लियामेंट की दूसरी उसमें लोकसभा में M.A. अयंगर सदस्य मतलब लोकसभा के अध्यक्ष थे। सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत, K.S. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि रे, शिवराज पाटिल, P.A. संगमा, G.M.C. बाल योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन सब का चुनाव हुआ, बाकायदा ये चुनकर इस पद पर बैठे। और इसी तरह राज्यसभा में उपराष्ट्रपति भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसकी अपनी गरिमा है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, श्री B.D. जत्थी, M. हिदायतुल्ला, V.R. वेंकटेश, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री K.R. नारायण,
श्री कृष्णकांत, भैरव सिंह जी, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीश धनखड़, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सूची है। देखें और अंदाज लगाएं कि हमारी व्यवस्था में कितनी गिरावट आ गई है। कितने बड़े बड़े नाम इन पदों पर सुशोभित होते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्ला, इतने बड़े बड़े नाम थे। अब जो है जगदीप धनखड़ जैसे लोग इस पद पर विराज रहे हैं। और उधर ओम बिरला, ओम बिरला पर लगभग सदैव सदन में के अंदर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी ने तो प्रेस वार्ता करके खुलेआम आरोप लगाए कि हमें बोलने तक नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, कभी माइक बंद कर देते हैं दिया जाता है, कभी कैमरा हटा लिया जाता है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने तो सदन में ओम बिरला के सामने कहा कि अब आपका ये पक्षपात नहीं चलेगा। लेकिन ओम बिरला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वे अब भी भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर ही काम कर रहे हैं। हर समय विपक्ष उनके निशाने पर रहता है। और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल और प्रियंका गांधी जो उनकी छोटी बहन को लेकर की है, वो बहुत ही की टिप्पणी, वो तो बहुत ही अफसोसजनक ही नहीं, निंदनीय भी है। आखिर ओम बिरला कहना क्या चाहते थे? राहुल को उसका जवाब देने के अवसर दिए बिना ही सदन को स्थगित कर देना कितना उचित है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिर ओम बिरला सत्ता पक्ष को ओम बिरला सत्ता के विपक्ष को क्यों नहीं चाहता है, और सत्ता पक्ष जो है सदन को अच्छे से चलने क्यों नहीं देने चाहता है। बिना विपक्ष के आप सरकार सत्ता नहीं चला सकते। हालांकि आपने चलाई है और ऐसे ऐसे बिल पास किए हैं कि जो आज भी नासूर है। ओम बिरला को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि वे ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां कभी मावलंकर और अयंगर बैठा करते थे। ये न्याय की कुर्सी है जिस पर बैठकर रवि रे व सोमनाथ चटर्जी ने निर्भीक और निष्पक्ष फैसला देकर इतिहास रचा था। इसी कुर्सी के आर नारायण और शंकर दयाल शर्मा बैठे, जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया। इस कुर्सी का सम्मान करने से ही आप भी देश में सम्मानित होंगे। बाकी 543 की भीड़ में ओम बिरला का पता भी नहीं चलेगा। लोग पूछेंगे कि कौन ओम बिरला? हमारे संविधान के दूसरे सर्वोच्च पद पर विराजमान जगदीश धनखड़ तो सरकारी चमचागिरी में एक कदम और आगे निकल गए हैं। अपना ही नहीं, अपने पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। जगदीप धनखड़ का यह तक है कि प्रतिपक्ष को एक बार तो अविश्वास, मतलब यहाँ तक हो गया उनकी कारगुजारियों से कि प्रतिपक्ष ने एक बार ये तय कर लिया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और शायद नोटिस भी दे दिया था। वो कोई तकनीकी कारणों से नहीं हुआ, अदरवाइज हो भी जाता। ये इस पद पर बैठकर आरएसएस और प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थकते। उन्हें समझना चाहिए कि अभी देश के उपराष्ट्रपति हैं वो, और आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है। मौके में बेमौके चड्डी दिखाने की जरूरत नहीं है। जसवंत वर्मा के घर पर अग्निकांड के बाद फिर कॉलेजियम के विरुद्ध चालू हो गए। कितना अपना कद गिराओगे? धनखड़ साहब,
इस पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जैसे लोग बैठे थे। उन्होंने विपक्ष की शिकायत करने का एक भी मौका नहीं दिया, और आप आए दिन विपक्ष से पंगा ले रहे हैं, अलूल जुलूल बयान भी देते हैं। तो ऐसे तो मतलब आपका काम नहीं चल सकता। मतलब सदन की गरिमा रखना और सदन को सुचारू रूप से चलाना पीठासीन अधिकारियों का कर्तव्य है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। अब आप नए नए रोज नए नए विवाद खड़े करके और सत्ता पक्ष के पक्ष में सारी बातें करके विपक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। या तो आप लोकतंत्र को सही दिशा में चलाएं या सत्ता पक्ष के साथ मिल जाएं। आपको निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि आप किसी इन पदों पर आने के बाद किसी भी दल के सदस्य नहीं रहते हैं। तो ये यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।